लेक्चर में हमने पीएच मान तक पढ़ा था। आज हम क्या पढ़े हैं, पीएच परिसर और पीएच रेंज। देखो क्या डिफाइन किया जा रहा है कि किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच मान पर होता है। ये तो सब जानते ही हैं कि जब पीएच मान बदलता है तभी सूचक में परिवर्तन आता है, यानी सूचक के रंग में परिवर्तन आता है। तो वही बताया जा रहा है कि किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच मान पर न होकर एक निश्चित सीमा पर होता है। जिसे हम क्या, तो वह उस सीमा को ही हम क्या कहते हैं, पीएच परिसर कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पीएच स्केल, जिससे मतलब पीएच मान ज्ञात किया जाता है, उस पीएच स्केल की खोज डेनिश रसायन वैज्ञानिक सोरेंस ने, किसने, सोरेंस ने 1909 में किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करने के लिए किया। ठीक, किस लिए, मतलब पीएच मान की खोज की किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता को प्रकट करने के लिए किया, और बताया कि पीएच मान में, यानी पीएच में जो उसका पी है वो जर्मन भाषा के शब्द पोटेंज से लिया गया है। किससे लिया गया है, पोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, शक्ति, और एच क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता, और इसका एच क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता। यानी अगर कॉमनली पीएच मान की परिभाषा पूछ जाए तो क्या बताएंगे कि विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता की शक्ति को दर्शाने वाली इकाई ही क्या कहलाती है, पीएच स्केल या पीएच पट्टी कहलाती है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि पीएच पैमाने पर 0 से लेकर 14 तक का क्रम है। क्या बताया जा रहा है कि जो पैमाना है उसका मान कितना, 0 से लेकर 14 तक है, जिसमें अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। यानी अगर 0 से लेकर 7 से कम होगा तो कितना होगा, विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, यानी 7 से लेकर कितना, 14 तक। अगर पीएच मान 7 होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक, यानी अगर किसी विलयन में हम माना कि कोई विलयन दिया गया, हमें पता नहीं है कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, अगर उस विलयन में हम इस पीएच स्केल को डालें और उसमें पीएच स्केल का जो पैमाना है वो 7 से कम आ रहा है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर 7 आ रहा है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक, आगे कभी कभी पूछता है कि पीएच का फुल फॉर्म, तो बताया जा रहा है कि पीएच क्या, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को ज्ञात करने के लिए या विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम किसका, पीएच मान का प्रयोग करते हैं। इसी के संबंध में कभी कभी पीएच और पीओएच में संबंध पूछता है। एक हेडिंग क्या रही है, पीएच एवं
पीओएच में संबंध। तो बताया क्या जा रहा है कि जिस प्रकार पीएच क्या करता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता को दर्शाता है, ठीक उसी प्रकार पीओएच क्या करता है, हाइड्रॉक्साइल आयन सांद्रता को दर्शाता है। हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रता को दर्शाता है। तो इसलिए पीओएच बराबर भी क्या आएगा, पीओएच बराबर -log10 ब्रैकेट में OH माइनस आयन। ठीक, एक इसके लिए आ रहा है, पीओएच के लिए आ रहा है। ठीक, इसके बाद एक हेडिंग आती है क्या, पीएच का दैनिक, कॉमन हेडिंग है, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। तो बताएंगे क्या इसके पीएच का महत्व। हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होता है, जिसके कारण ये पता लग सकता है कि कैसा हो रहा है। प्रति अम्लों को बनाने में होता है। पौधों में पीएच मान को ज्ञात करने में होता है। पशुओं एवं पौधों एवं उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा के लिए होता है। पौधों एवं जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता के लिए होता है। ये सब एक क्या है, दैनिक उदाहरण हमारे जीवन के, जहाँ पर हमारे पीएच मान का क्या है, प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, आइए कुछ जान लेते हैं कि पीएच मान किसका कितना होता है। जैसे सांद्र पूछता किसका है, पूछता है जैसे मानव रुधिर का पीएच मान किसका पूछता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है मानव रुधिर का पीएच मान, तो इसका कितना होता है 7.2 से 7.4। कभी कभी अगर पूछता है किसका, बेकिंग सोडा का, तो इसका कितना होता है 8.5। NaOH का पूछता है तो NaOH का इसका होता है कितना 14.0। अगर दूध का पूछ रहा है तो दूध का पीएच मान होता है 6.5, हल्का अम्लीय होता है। अगर पूछ रहा है किसका, सिरके का, तो इसका कितना होता है 4.0। अगर टूथपेस्ट का पूछता है, टूथपेस्ट का, इसका पीएच मान होता है 8.0। जल का पीएच मान होता है 7, उदासीन होता है जल। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.5। सांद्र HCl का पीएच मान होता है 0। ऐसे ही सबका पीएच मान होता है। और तो कॉमनली इन्हीं सबका पूछ जाता है। फिर तो अगर जानना ही है तो बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका पीएच मान ज्ञात किया जाए, सबका पीएच मान ज्ञात किया गया है और जाना भी गया है। ठीक, अगली हेडिंग हमारी आ रही है लवण। आज के लेक्चर में बस इतना ही है, आगे कल।